कर्नाटक में आतंकवाद और कट्टरपंथ की हालिया लहर ने राज्य को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। सिद्धरमैया के नेतृत्व में सरकार उग्रवाद के प्रसार पर प्रभावी अंकुश लगाने में एक बार फिर फिसड्डी रही है। नमस्कार, मैं अनिमेश पांडे आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे कांग्रेस की कृपा से असामाजिक और आतंकी तत्वों ने कर्नाटका में वापसी दर्ज की है। देश के कई क्षेत्रों की भांति कर्नाटका भी उग्रवाद के खतरे से जूझ रहा है, परंतु वर्तमान घटनाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि शीघ्र ही ये राज्य भी केरल और बंगाल की जमात में शामिल होने को उत्सुक है। उडुपी जिले में अपने हिंदू सहपाठियों के अश्लील वीडियो रिकॉर्ड करने और साझा करने में शामिल होने के आरोप में 3 मुस्लिम छात्राओं के निलंबन ने न केवल स्थानीय समुदायों को चौंकाया है, अपितु पूरे देश में खतरे की घंटी बजा दी है। जिस बात पर द केरला स्टोरी का वामपंथी मजाक उड़ा रहे थे, वह वास्तव में कर्नाटका में घट रही है। परंतु यह तो मात्र प्रारंभ है। हाल ही में किसी भांति केंद्रीय अपराध शाखा यानी सीसीबी और केंद्रीय खुफिया विभाग द्वारा बेंगलुरु में एक आतंकी साजिश को सफलतापूर्वक विफल किया गया है। जिस ऑपरेशन के परिणाम स्वरूप 5 आतंकवादी संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई, उसने कर्नाटका समेत भारत के कई भागों में संभावित तबाही को रोका, परंतु एक कट्टरपंथ के मूल कारणों को संबोधित करने और अधिक प्रभावी निवारक उपायों को लागू करने की तात्कालिकता पर भी जोर देता है। गिरफ्तार संदिग्धों सईद, सुहेल, उमर, जुनैद, मुदासिर और जाहिद के पास घातक हथियारों का जखीरा पाया गया, जिसमें 4 वॉकी टॉकी, 7 देसी पिस्तौल, 42 जिंदा गोली, 42 लाइव कार्ट्रिज, गोला बारूद, 2 खंजर, 2 सैटेलाइट फोन और 4 ग्रेनेड शामिल हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि पता चला कि सभी 5 संदिग्ध 2017 के नूर अहमद हत्या मामले में आरोपी थे और बेंगलुरु के सेंट्रल जेल में बंद थे। जेल में रहते हुए इन्हें बेंगलुरु 2008 के सीरियल ब्लास्ट के एक आरोपी द्वारा कट्टरपंथी बनाया गया, जो चरमपंथी विचारधाराओं को जड़ जमाने से रोकने की राज्य की जेल प्रणाली की क्षमता पर गंभीर सवाल उठाता है। यह तो कुछ भी नहीं है। कुछ हफ्तों पूर्व कर्नाटका में एक जैन मुनि के अपहरण और जघन्य हत्या ने समस्त भारत में जैन समुदाय को स्तब्ध कर दिया था। अपराध की विभत्स प्रकृति और इसके पीछे स्पष्ट धार्मिक उद्देश्य चरमपंथ से निपटने की तात्कालिकता को रेखांकित करता है। ऐसे जघन्य कृत्यों का सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए अधिकारियों से त्वरित और निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता है। परंतु इस समय सत्ताधारी कांग्रेस क्या कर रही थी? कुछ नहीं, बात अपनी मोहब्बत की दुकान खोलने में व्यस्त थी जी। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने गिरफ्तार आतंकवादियों को आतंकवादी करार देने से मीडिया को हतोत्साहित करते हुए आग में घी डालने का काम किया, परंतु उनसे क्या ही आशा करें जिनके लिए बजरंग दल और पीएफआई एक समान है। इसके अतिरिक्त उग्रवाद के प्रसार से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्य और केंद्रीय एजेंसियों के बीच अंतर एजेंसी सहयोग और सूचना साझा करना महत्वपूर्ण है। नागरिक समाज, धार्मिक नेता और शैक्षणिक संस्थाओं को भी विभिन्न समुदायों के बीच सहिष्णुता, सद्भाव और समझ को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। कर्नाटका का विविधतापूर्ण समाज तभी विकसित हो सकता है जब यह सह अस्तित्व और पारस्परिक सम्मान के सिद्धांतों पर आधारित हो। परंतु जिस हिसाब से सिद्धरमैया सरकार तुष्टीकरण में लगी हुई है, ये शायद केरल और बंगाल के बदनाम क्लब को ज्वाइन करने के लिए आवश्यकता से अधिक उत्सुक है।